नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान कथाएं बाय सुषमा। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है सच्चाई का इनाम। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा और ईमानदार था। वह रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर पास की नदी में गिर गई। वह बहुत परेशान हुआ, क्योंकि वही उसकी कमाई का एकमात्र साधन थी। रमेश ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी मदद करो। मेरी कुल्हाड़ी के बिना मैं क्या करूंगा। तभी नदी से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह जल की देवी थी। उन्होंने रमेश से पूछा, हे मनुष्य, तुम इतने दुखी क्यों हो? रमेश ने सारी बात बताई। देवी ने मुस्कुराकर सोचा, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी। उन्होंने पानी में हाथ डाला और एक सोने की कुल्हाड़ी बाहर निकाली। उन्होंने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रमेश ने तुरंत कहा, नहीं देवी, यह मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। देवी ने दोबारा हाथ डाला और अब एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। उन्होंने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रमेश ने फिर सिर हिलाते हुए कहा, नहीं देवी, यह भी मेरी नहीं है। आखिरकार देवी ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। रमेश का चेहरा खिल उठा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, तुमने सत्य और ईमानदारी की राह चुनी। मैं तुम्हें इन तीनों कुल्हाड़ियों का उपहार देती हूँ। रमेश बहुत खुश हुआ और धन्यवाद देकर घर लौट गया। कुछ ही दिनों में उस गांव के राजा ने यह बात सुनी। राजा ने सोचा, क्या कोई व्यक्ति आज के समय में इतना ईमानदार हो सकता है? राजा ने रमेश को दरबार में बुलाया और उसकी परीक्षा लेने की ठानी। उसने एक सैनिक को भेजा और कहा कि जो एक थैला है सोने का, रमेश के रास्ते में गिरा देना। थैला पाकर रमेश ने तुरंत चौकी में जाकर उसे जमा करवा दिया। राजा बहुत प्रभावित हुआ और बोला, रमेश, तुम जैसे लोग इस देश की असली संपत्ति हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार में मुख्य सलाहकार बनो। रमेश ने विनम्रता से कहा, राजन, मैं केवल सत्य का सेवक हूँ। जहां भी मुझे सच्चाई की राह पर चलने का अवसर मिलेगा, मैं वहां रहकर सेवा अवश्य करूंगा। राजा ने रमेश को सम्मानित किया और उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। शिक्षा, ईमानदारी और सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब आप सही रास्ता चुनते हैं, तो पूरी सृष्टि आपकी मदद करती है। अर्थात चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं और ईमानदारी से कार्य करते हैं, तो अंततः उसका फल अवश्य मिलता है। शुरुआत में झूठ या बेईमानी से सफलता मिल सकती है, लेकिन वह टिकाऊ नहीं होती, जबकि सच्चाई और ईमानदारी की नींव पर बना जीवन स्थायी और सम्मानजनक होता है। समाज में ऐसे लोगों को भले तुरंत पहचान न मिले, पर समय के साथ उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और उन्हें दूसरों का विश्वास भी मिलता है। इसलिए यह सद्गुण हमेशा लाभदायक होते हैं और जीवन में सकारात्मक परिणाम लाते हैं। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जल्द ही मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।